अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। जनाब, यहाँ पर हो रहा है देसी नाश्ता पंजाब का, जिसमें है चने, चाय, अंडे और फिर हम सब की ज़्यादा सारी गपशप। मतलब आंटी वगैरह आ गए हैं, उनके बच्चे आ गए हैं, तो इतनी ज़्यादा बातें चल रही होती है ना हमारी। और बच्चों की मस्तियाँ, उफ खुदाया, 1 मिनट खाना खाने के लिए बैठो, 2 सेकंड का सुकून ही नहीं देने देते। और उनकी शरारतों का तो क्या ही कहने। ऊपर से गैस ने इतना परेशान किया हुआ है कि क्या बताएं। फिर हम लोग खाना शाना खा कर चले गए थे। हमारे घर के करीब एक बस्ती है, वहाँ पर घूमने फिरने के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा स्टे करना था। वहाँ पर मामू का घर है, रहने के लिए जाना था, तो सब तैयारी शैयारी होके जा रहे थे। इतनी ज़्यादा धुंध धुंध का तो कोई हाल ही नहीं था। मतलब दिन में भी ऐसे धुआं सा रहता था और रात में तो जो कोहरा और सर्दी पड़ती थी, अल्लाह माफ़ करे। मैं कहूँ कि इंसान की हिम्मत ख़त्म हो जाए, इतनी गंदी वाली सर्दी है। गाइस, हम लोगों का ठुस ठुसा चेक करें। सारे बच्चे हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, सारे कैमरा में देखो, हेलो करो, हेलो मैंने ने कहा हेलो। सारे जितने भी बच्चे थे ना, आंटी के एक अदद, मेरा भांजा, मेरा भाई, हम सब गाड़ी में भर भरा कर ना चले गए थे बस्ती घूमने के लिए। हमने कहा हम लोग सब जाएंगे, एक साथ इंजॉय करेंगे। जिसके घर में तो इतने सारे बंदे जाएं, उनकी तो हालत हो जाती है, लेकिन ये है कि जब फैमिली सब घूमने जाती है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और था भी मामू का घर, तो हमें इतनी कोई दिक्कत नहीं थी, अपना ही घर था। तो बस यहाँ पर मैं अम्मी को गाड़ी से उतारी हूँ, क्योंकि अम्मी को दिक्कत होती है थोड़ी सी, इसलिए। तो बस अब हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं और अब से खूबसूरत से व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे आप लोग को बस्ती के। मतलब ये जो पूरी वीडियोस होंगी और जितने दिन हम लोग यहाँ पर स्टे करेंगे, वो सारी वीडियोस मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी यहाँ की। यहाँ पर 2 माँ बेटी की जोड़ी एक साथ जा रहे हैं। मेरा ये सीन था कि मुझे मेरे बंद जूते मिल ही नहीं रहे थे। फिर जो जूती मेरे सामने पड़ी हुई थी, मैंने कहा सूट के साथ भी मैच हो रही है और अच्छी भी लग रही है, तो मैं यही पहन कर चल जाऊँ। और यहाँ पर धुआं देखें, धुंध देखें और सर्दी का आलम देखें, मतलब देख कर ही पता चल रहा होगा। फिर बस उनके घर पर पहुंचकर मिलने मिलाने वाला सीन हो गया था। मेरी कज़न इतना खुश हो रही थी हमें मिलकर, वो तो अपनी फुप्पो के तो गले लगकर क्या ही उसके शशके थे। फिर मामू लोगों को पहुंचते साथ ही खेलना याद आ गया था, तो यहाँ पर ये सारे लड़के लड़के अपना खेल खेल रहे थे। देखें, सहन में भी इतना ज़्यादा धुआं और धुंध, उफ अल्लाह, इतनी गंदी सर्दी। इन लोगों ने बाहर भी चारपाई सेट की हुई थी और अंदर भी, कि जिसका जहाँ दिल करे वो वहाँ बैठ जाए। हमने कहा हमारे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है कि हम यहाँ बाहर सहनों में बैठ सकें। तो फिर अंदर इन बेचारों ने सारे बिस्तर वगैरह सेट किए, हमारे लिए चारपाइयाँ वगैरह सेट किया। और फिर मामी ने कहा कि अब तो आप लोगों को नहीं जाने दूंगी भाई, आप लोग यहाँ पर रहेंगे, हम लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। बहुत सालों बाद आप लोग आए, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी मामी हमारे लिए। तो हम लोग बस फिर मामू का घर देखने लग गए थे, क्योंकि अम्मी काफ़ी टाइम बाद आई थी यहाँ पर। तो उन्होंने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करवाई, अभी और भी काम करवाना है, लेकिन मौसम की वजह से उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक दे दिया था। तो चले, मैं अब आपको अपने मामू के घर का विज़िट करवाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सीन है कि मौसम के हिसाब से घर की कंस्ट्रक्शन होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सबके घर काफ़ी बड़े बड़े हैं। मुझे कनाल और इन चीज़ों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे मरलों के हिसाब का पता है। तो किसी के 30 मरले में, 20 मरले में, 50 मरले में, इस तरीके के मतलब बड़े बड़े से घर होते हैं। तो मामू का भी ऐसा ही है कि 2 तरफ सहन लगता है, एक तरफ गैराज वाला। तो अभी यहाँ पर देखे सारा सामान वगैरह मौजूद है, कंस्ट्रक्शन करवाएंगे ये थोड़ी वक्त के साथ साथ, क्योंकि मामू यहाँ होते नहीं हैं। तो इसलिए वो फिर जैसे ही आते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी कर कर अपने घर की सेटिंग वगैरह करवाते जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से अपने घर हैं सबके, ये भी बहुत बड़ी बात है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपने घरों के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तो बस जब बन जाएंगे तो फिर तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। तो आते साथ हमारे लिए बने ही जी लकड़ियों पर चाय। मैं इसके क्लिप रिकॉर्ड करने लगी थी और इतना तेज़ धुआं आंखों में लगने लग गया था। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सहूलत है भाई, कि लकड़ियाँ जलाओ और काम कर लो, ना ही कोई गैस की दिक्कत ना कुछ। पूरे पंजाब का ये इशू है कि पूरा पूरा दिन गैस नहीं होती, 24 घंटों में
आती है ना ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 घंटों के लिए बस, और उसके बाद तो गैस होती नहीं है। उन 4-6 घंटों में इंसान क्या करे, ना खाना बना सकता है और ना ही कोई और काम कर सकता है तसल्ली से। इतनी दिक्कत, मैंने कहा यार क्या फ़ायदा आया, इंसान शहरों में भी रहे और वहाँ पर भी ये मसले होंगे। तो फिर यहाँ पर बस ताज़ी सी सब्ज़ी आ गई थी ज़मीनों से, तो फिर हम लोग अपने खाने के लिए यहाँ पर बैठकर सारी सब्जियाँ वगैरह बना रहे थे। यहाँ मेरा टिड्डू सा इदरीस ये भी कह रहा था अम्मी मैं मटर छीलूँगा, तो ये हमारी सबकी मदद कर रहा था। सब चीज़ें ना यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश होती है, लाइक धनिया हो गई, प्याज हो गई, मटर हो गई, ग्रीन सब्ज़ी सब जो होती है ना यहाँ पर इर्द गिर्द ही उगती है। फिर यहाँ पर मामी बना रही थी खाना, तो हम लोग उनके सर पर खड़े होकर बातें-शातें भी कर रहे थे और उनकी निगरानी भी कर रहे थे कि वो क्या-क्या बना रही हैं। और साथ में ये है कि जब भी कहीं किसी के घर जाए ना मेहमान बनकर, तो जो मेज़बान होता है वो खाने पकाने में लग जाता है और जो मेहमान होते हैं वो बैठे-बैठे बेचारे बस खाना खाए और फिर जाने का सीन हो जाता है। तो हमने कहा हम ये वाला टाइम वेस्ट करेंगे ही नहीं। आप भी काम करें और हम लोग आपके साथ यहाँ बैठकर गपशप भी करेंगे। तो इस बहाने मैंने थोड़ी-थोड़ी सी क्लिप्स भी रिकॉर्ड कर ली थी। हमारी मामी के हाथ में इतना मज़े का टेस्ट है ना, और मामी बता रही थी कि आप लोगों के लिए मैंने इतने साल बाद ख़ुद अपने हाथों से खाना बनाया। मैंने कहा वाह जी, हम लोग कितने लकी हैं कि आपने हमें इतने सालों के बाद अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया। तो बस फ्रेंड्स ऐसा सीन है कि जो गैस का खाना होता है ना उसका अलग टेस्ट होता है और जो लकड़ियों पर खाना बनता है उसका बिल्कुल ही अलग टेस्ट होता है। आप कोई भी चीज़ अगर लकड़ियों की पकी हुई खाएँ और फिर उसके बाद आप गैस की पकी हुई खाएँ, आपको फ़ौरन डिफ़रेंस फ़ील हो जाएगा। और ऐसा है कि शहर के खाने का भी अलग जायका होता है और गाँव के खाने का भी अलग। जैसे हम लोग अपने खानों में बहुत सी डिफ़रेंट चीज़ें यूज़ करते हैं और जो गाँव वाले हैं वो डिफ़रेंट मसाले यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग लाल मिर्ची इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन पंजाब में तकरीबन हर घर में लाल मिर्ची इस्तेमाल होती है। तो बस इसके बाद फिर हो गया था जी नमाज़ का टाइम, तो हमने नमाज़ भी पढ़ी। जो भी हो इंसान जहाँ घूमे फिरे, जो कुछ मर्ज़ी करे, लेकिन अपने अल्लाह की इबादत करना कभी भी ना भूले कि इंसान जो भी है अपने अल्लाह के करम और फ़ज़ल की वजह से है। अच्छा यहाँ पर आपको ना मैं एक और चीज़ बताती हूँ। अब हमारी एक आंटी हैं, उनको ना ऑयल फ्री चीज़ें खाने का शौक़ है, तो उन्होंने क्या किया कि कोयले जो जले हुए थे ना उन पर उन्होंने आधी मछली फ्राई करने के लिए रख दिया और बाकी जो हम अवाम हैं, आम अवाम जिसको कहेंगे, उनको तेल की तली हुई चीज़ें तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने फ्राई करवाई अपनी। फिर जो आंटी वाली थी वो तो जल्दी बन गई क्योंकि वो कोयलों पर थी, और जो हमारी वाली थी वो देर से बनी। वो फिर हम लोगों ने खाने के साथ खाई। हमने कहा वाह जी वाह, आपकी शशकियाँ, आप ये वाली भी इंजॉय करेंगे वो वाली। अच्छा मुझे ना इस तरीके की जो कोयले की पकी हुई होती है वो पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ बिल्कुल फुली कुक्ड हो जो भी चीज़ हम लोग खाएं। तो आंटी को तो ऐसी पसंद है, उन्होंने सब ने इसको शौक़ से खाया, मुझे नहीं अच्छी लगती ये वाली। आप लोग बताएगा कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, मतलब डायरेक्ट कोयलों पर भी बनाते हैं या फिर ये कि तेल में तले हुए बनाते हैं। अक्सर ना लोग मछली का सालन भी बनाते हैं, मगर मुझे इतना ज़्यादा ख़ास कोई पसंद नहीं, जितनी फ्राई फ़िश मुझे पसंद है। अच्छा फ़िश का ये सीन है कि मैं पहले खाती ही नहीं थी, लेकिन फिर मेरे फ्रेंड्स नाना ने यहाँ मुझे पर हम आदत लोग की इतनी थी देर फ़िश में खाने की। दस्तरखान लगाएंगे, इतनी देर में मैंने इन सब बच्चों को एक साथ बिठा दिया और मैंने कहा हम सब ना पहले मिलाद पढ़ते हैं फिर हम लोग खाना खाना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग ना पहले मिलाद स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग ना खाना स्टार्ट करेंगे। चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा, भाई अब नात पढ़ते हैं हम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। मिलाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। खिलते पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला। जुम शहर का वक्त था मासूम
कलियां मुस्कुराती थी माए कितने में सदाई के घर से मुबारक हो मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ फ्रेंड्स, जितनी देर में दस्तरखान लगा उतनी देर में बच्चों ने बहुत सारी नातें भी पढ़ ली। बच्चों की तरबियत हमारे अपने इख्तियार में है कि हम अपने बच्चों को किस तरफ ज़्यादा लेकर जाते हैं। अगर हम लोग उनको दीन की तालीम ज़्यादा देंगे तो वो दीन की तरफ ही जाएंगे, बनिस्बत इसके कि अगर हम उनको उनके हाल पर छोड़ देंगे तो क़यामत वाले दिन हमें भी इस चीज़ के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। तो बस हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको दीन की तरफ ही रखें। खाना खाने के बाद फिर आ गया था जी मीठा, और खाना बहुत मज़े का बना हुआ था, बहुत बहुत ज़्यादा। जब कोई इतने दिल से कुछ बनाए तो वो मज़े का कैसे नहीं होगा। हम सबको खाना इतना ज़्यादा पसंद आया था, और खाने के बाद जो मीठा था ना वो तो मैं कहती हूँ जी लाजवाब। इतना यमी था ना कि सब ने पेट भर कर खाया, और फिर भी अल्लाह ने इतनी बरकत डाल दी उसमें। ये बिल्लियाँ जो है ना, इन बिल्लियों ने इतना तंग किया खाते वक्त, इतना तंग किया ना कि क्या ही बताएं। हम लोगों को मीठा इतना पसंद आया फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक बाउल चट कर दिया। फिर जो दूसरा उन्होंने छुपा कर रखा हुआ था ना, मतलब रात के लिए, वो भी हमने खा लिया। खाना खाने के बाद फिर मान को और ज़ैनब को सूझी बैडमिंटन खेलने की। उन्होंने मुझे कहा कि आप भी आकर खेलो। मैंने कहा नहीं, पहले मैं आप लोगों की वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, फिर मैं बाद में आप लोग के साथ खेलूँगी। तो ये लोग खेल रहे थे और मैं इनकी वीडियो रिकॉर्ड करती जा रही थी। मैंने कहा देखते हैं कौन जीता है। मैं कम ही कमेंट्री कर रही थी। ये मामू का जो छोटा बेटा है ना, ये तो भाई प्रो मैक्स बन गया है। इसको ना अपने माइक का बिल्कुल प्रॉपर सही इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। वो फटाफट से गया और अपने लिए माइक लेकर आया, और उस माइक में खड़ा हो कि वो अपनी ही कमेंट्री कर रहा था, कौन जीता, कौन हारा, किसके कितने स्कोर हुए। पीछे देखे बराबर से उसकी शरारतें और मस्तियाँ चल रही हैं। एक ही इकलौता बेटा है मेरे मामू का, और इतना एक्टिव है माशाल्लाह माशाल्लाह। हो चुकी है और इधर बहुत अच्छा मैदान है, मौसम है। देखते हैं क्या होता है भैया की टीम से। और ये राणा भाभी की 7 मिसे और भैया के 7 स्कोर, और भैया ने मारा और ये चुप गया। भैया के 4 मिसे, राणा भाभी के 4 स्कोर। ये भैया ने मारा और ये राणा भाभी ने मारा। अब देखते हैं ये क्या होता है। फ्रेंड्स, सर्दी है ना, तो अंदर तो यहाँ पर हमने ना अभी सोचा मगरिब हो गई है, मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ लिया ना, तो अब अंदर कोयले जला कर ले जाते हैं। मेरी कज़न कहती है हम लोग कोयले कैसे जलाते हैं, आपको दिखाती हूँ। दिखाओ कैसे कोयले जलाते हैं। ओह वाह, आग का प्रेशर चेक करो यार, कितना मज़ा आ रहा है। ये गांव और ये यहाँ का माहौल, उफ अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या मज़े का सीन था। और यहाँ पर बिल्लियाँ ऐसी है ना कि किचन को छोड़ती नहीं है। 2 मिनट के लिए ऐसे बंदा साइड पे हो और बिल्ली फ़ौरन पहुँच जाती है। अब यहाँ पर हमारे कोयले जलेंगे सारे। फिर हम लोग इस गरम जो भी चूल्हा है, अंगीठी कहते हैं इसको, ये लेकर फिर अंदर जाएंगे। फिर इस पर हम चाय बनाएंगे। सारा ना यहाँ से जलाकर फिर अंदर लेकर जाएंगी। अंदर ऐसे बगैर जलाए नहीं लेकर जाएंगी क्योंकि धुआं हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि अभी यहाँ से सारा कुछ जलाकर सिर्फ कोयले लेकर जाएंगे और उन कोयलों पर हम चाय पकाएंगे। फिर हम कोयलों की पकी हुई चाय पियेंगे। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, प्यारा सा चांद, गुड़ वाली चाय और देहात का मौसम, क्या तो मज़ेदार सीन हो गया है जी यहाँ पर। और ये जो ब्लर ब्लर लग रहा है ना आप लोग को, ये धुंध का आलम है। तारे, खुला आसमान मुझे इतना अट्रैक्ट करता है, इतना फैसिनेट करता है ना यार, मैं बता ही नहीं सकती। मतलब मुझे क्रेज़ जो एक होता है ना शदीद वाला क्रेज़, मुझे ना जब तक आसमान नहीं दिखे, छत नहीं दिखे, चांद तारे नहीं दिखे, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है
मेरा दम घुट जाएगा या मैं बस, मुझे आसमान, छत, तारे सब दिखने चाहिए। और यहाँ पर आकर इतना माइंड फ्रेश हो गया, इतना सुकून मिल रहा है ना कि बस क्या ही बताऊँ। हम लोग आज रात यहाँ रुकेंगे अपने मामू के घर। उन्होंने इतना प्यार दिया और इतनी रिक्वेस्ट की है हमसे कि आज आप कहीं नहीं जाएंगे, आज आप लोग यहाँ रुकेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे लिए चाय बन रही है, हम सब उनका पहरा दे रहे हैं, और लकड़ी वाली चाय, गुड़ वाली, ख़ास तौर पर अपने मेहमानों के लिए। और हम लोग यहाँ पर सर्दी में खुला आसमान और खुली हवा इंजॉय कर रहे हैं। आप सोचेंगे कितनी झल्ली है ना ये, पर मुझे वाकई में ये सारी चीज़ें बहुत फैसिनेट करती है। शहरों में इन सारी चीज़ों का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, या कहा जाए कि इन सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। मगर जो लोग इन चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं ना, उनको पता होता है कि नेचर में कितना ज़्यादा सुकून है, कितनी ज़्यादा राहत मिलती है इन सारी चीज़ों से। यहाँ पर मेरी कज़न बेचारी चाय बना रही थी और हम लोग जाकर उसके साथ पंगे कर रहे थे। पंगे से मुराद ये कि मैं उसको बोल रही थी कि आप फेंटे वाली चाय बनाओ, वो कहती है अरे नहीं, आप ही फेंटे वाली अच्छी नहीं बनती। मैंने कहा रुक जाओ तुम, मेरे हाथ में 2 चाय और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि फेंटे वाली अच्छी बनती है या दूसरी वाली अच्छी बनती है। और यहाँ पर ना लकड़ियाँ थोड़ी सी कम हो गई थी, तो उसने कहा हम लोग यहीं पे ही बैठकर सारी चाय बना कर, फिर सिर्फ जब कोयले होंगे ना बाकी बचते हुए, वो अंदर लेकर जाएंगे और फिर हम लोग उस पर बैठ के बहुत सारी देर गपशप करेंगे, गेम खेलेंगे, चाय पियेंगे, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिर बस हम लोगों ने सारा काम वाइंड अप करने के बाद अंदर आकर मज़े से चाय पी। इतनी मज़े की लग रही थी ना, और मैंने फ़र्स्ट टाइम कप भर कर चाय पी है यहाँ पर। मतलब जहाँ पे भी जाओ ना, हाफ़ हाफ़ या इस तरीके से पीते मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। आज मुझे सही वाला मज़ा है। फिर हम लोगों ने बैठकर लूडो खेली थी, और लूडो खेलने में ना एक बच्चा, आपको मैं दिखाती हूँ ज़रा, इसको देखो, ऐसे खेल रहा था जैसे सबसे ज़्यादा लूडो खेलना आती ही इसको है और किसी को आती ही नहीं है। सारे नंबर्स का भी इसको पता चल रहा था, सारा कुछ इस बच्चे को पता चल रहा था। मैंने कहा चला क्या चेक करो, बच्चों की हमें सिखाने के लिए आ गए ये। तो लूडो का ये सीन हुआ कि सब इतनी बातें कर रहे थे ना, जो 2-4 लोगों का दिल कर भी रहा था ना लूडो खेलने का, उनको भी लूडो भूल गई और उनको बातें याद आ गई। फिर हम लोगों ने इतनी रात देर गए तक बातें की, किसी को नींद ही नहीं आ रही थी। पंजाब का ना सारों का ये सीन है कि रात में चाय पीकर फिर सोते हैं वो लोग, और हम लोगों को ऐसा है कि चाय पीने के बाद जो नींद आ रही होती है ना, वो भी नहीं आती। फिर हम लोग बस बातें करते रहे और फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह एंजॉय करते रहे, और आप लोगों के साथ मैंने सारी डिटेल्स शेयर की हैं। अब आप लोगों ने बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर तो मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मतलब अभी तो गांव के व्लॉग्स शुरू हुए हैं, अभी तो आपको बहुत सारा कुछ दिखाना है। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।